हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में देखने वाले दोस्तों हम क्वांटम नंबर्स। ये जो क्वांटम नंबर्स टॉपिक है दोस्तों, ये आपको 11th स्टैंडर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा। कौन सा टॉपिक दोस्तों? क्वांटम नंबर्स। तो ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर्स क्या है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, ये भी आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वांटम नंबर्स हम देखेंगे। ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, देखो, क्वांटम नंबर्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर लोकेशन कहां पर है, पोजीशन कहां पर है, एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर है, ये कौन एक्सप्लेन करता है? तो क्वांटम नंबर। हम बोलते हैं ना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, एग्जैक्ट लोकेशन का क्या होता है उसका, ये कौन एक्सप्लेन करता है दोस्तों? क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करता है। बराबर है। तो देखो, क्वांटम नंबर्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, ये हो गया क्वांटम नंबर्स। तो बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं दोस्तों? 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है अजीमुथल और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। वन बाय वन हम यहाँ पर नोट करेंगे दोस्तों। देखो कितने क्वांटम नंबर्स है, फिर हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स है। तो पहला कौन सा बताया मैंने आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा? पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है पहला। बराबर है। दूसरा कौन सा बताया मैं दोस्तों? दूसरा बताया मैंने आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, अजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। और थर्ड क्वांटम नंबर है दोस्तों हमारा, थर्ड क्वांटम नंबर कौन सा बताया मैंने आपको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर का जो क्वांटम नंबर होता है दोस्तों, वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। देखो ऐसे कितने क्वांटम नंबर है टोटल? 4 क्वांटम नंबर है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा दोस्तों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 4 नंबर का जो है स्पिन क्वांटम नंबर, उसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो दोस्तों कितने टाइप से क्वांटम नंबर के? 4। तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। अब क्या करेंगे, डिटेल में एक एक क्वांटम नंबर देखेंगे। मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसका डिनोशन क्या होता है, ठीक है, वो देखेंगे। देखो अभी पहला क्वांटम नंबर देखेंगे दोस्तों हम। पहला क्वांटम नंबर है हमारा, फर्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा है फिर हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोस्तों, इसको डिनोट किया जाता है एन से, डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से, इसको डिनोट किया जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये किसने डिस्कवर किया? ये डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर किया इसको बताओ? ठीक है, किसने डिस्कवर किया? बोहर पता है ना आपको? बोहर ने इसको क्या किया है दोस्तों? डिस्कवर्ड किया है। बाद में ये जो क्वांटम नंबर है दोस्तों, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो ये इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट और शेल। देखो दोस्तों ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिट और शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ऑर्बिट और शेल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? n इज इक्वल टू, उसको डिनोट किया जाता है दोस्तों n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो 1 किस लिए होता है दोस्तों? 1 मतलब होता है k शेल, ठीक है। 2 के लिए होता है l शेल, 3 m शेल और 4 क्या होता है? n शेल। ये क्या है? शेल और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्बिट। शेल और क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट।
तो देखो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोस्तों, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? मेन ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कितने ऑर्बिट है एटम के? 4 ऑर्बिट होते हैं एटम के, KLMN। कैसे? देखो मैं यहाँ पे डायग्राम निकलता दोस्तों, देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बराबर है। न्यूक्लियस के एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यहाँ पे पहला ऑर्बिट ये होता है K ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट होता है L ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट होता है दोस्तों M ऑर्बिट, और चौथा ऑर्बिट होता है दोस्तों N ऑर्बिट। ये जो एटम के ऑर्बिट है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये देख लो एक बार। देखो K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M ऑर्बिट, N ऑर्बिट। इसको K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। इस शेल के बारे में और मेन ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों। देखो एक बार, तो ये जो शेल है इसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? देखो ये जो कैपेसिटी होता है, तीसरा पॉइंट फिर इसमें, ये जो कैपेसिटी होता है इसका 2n²। कैपेसिटी कितना होता है? ईच ऑर्बिट कंटेन 2n, सॉरी इन ईच ऑर्बिट कंटेन 2 × n⁻², इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि देखो अभी ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो यहाँ पे हमें लिखना है ईच ऑर्बिट कंटेन 2 × n⁻² इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2⁻² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कैसे? देखो फॉर एग्जांपल अभी हमारा n है दोस्तों 1 मतलब क्या होता है? 1 मतलब होता है K शेल और K ऑर्बिट, बराबर है। 1 मतलब होता है K ऑर्बिट, ये हमारे पास K ऑर्बिट है। अभी हमें इसका वैल्यू निकलना है, कितना आएगा? तो देखो ये K ऑर्बिट है, K ऑर्बिट का वैल्यू कितना आएगा? तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है? 2 × n⁻²। देखो 2n का वैल्यू कितना आया दोस्तों? 1 का पावर 2, तो कितना आएगा? 2 × 1 का पावर 2 कितना? 1, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए K शेल में? K शेल जो होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और जैसे कि देखो अभी ये अगर हमने L लिया, N हमने 2 लिया, N 2 है, मतलब क्या होता है? 2n मतलब L ऑर्बिट और L ऑर्बिट और शेल, L ऑर्बिट और L शेल। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप कर दो 2⁻n², तो कितना आएगा? 2 × n², कितना n कितना है? 2 2⁻², कितना आएगा? 2 × 2⁻⁴, 4 × 2 कितना आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड जो शेल होता है ऑर्बिट होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरा आएगा दोस्तों थर्ड शेल जो आएगा n 3 लिया, तो कितना आएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर इसका पूरा? 2⁻n², इसका आंसर आ जाएगा 18। उसके बाद अगर n हम 4 लिया हमने, तो इसका 2⁻n², कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर इसका? 32। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, यहाँ पे हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे नोट करके दिए आपको। देखो पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8, तीसरे ऑर्बिट में 18 और चौथे ऑर्बिट में 32। 2 8 18 32, 2 8 18 32, ये क्या है? और हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन मैंने नोट किए। लेकिन निकालना कैसे है? ये फॉर्मूला है दोस्तों, ईच ऑर्बिट कंटेन 2 × n⁻², इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 2 × n⁻²। इससे क्या करते हैं हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से, मतलब n का वैल्यू पुटअप करके हर एक ऑर्बिट का और हर एक शेल का इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखो हमारा हमने पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा है। इसमें देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखो कितना कैपेसिटी आएगा, फिर हर एक शेल का बताइए आप कितना आएगा। इसका कितना आया? 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। इसके इलेक्ट्रॉन 2, इसके इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके कितने आ गए दोस्तों? 18 इलेक्ट्रॉन, और इसके कितने आ गए? 32 इलेक्ट्रॉन।
हर एक शेल का हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन। देखो दोस्तों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख रहे हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, और n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ शेल। तो मेन ऑर्बिट और मेन शेल कितने होते हैं, टोटल 4। तो कौन से 4 है अभी, k l m n। तो इसको डिनोट कर दिया फिर हमने, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो 1 के लिए k शेल, 2 के लिए l शेल, 3 के लिए m और n के लिए 4 के लिए n शेल। तो हर एक शेल का हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी भी फाइंड आउट किया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटम नंबर देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है अजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो ये जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। इसका नाम है अजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको बोला जाता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं आप, और अजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, और सेकेंड क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। ये क्या है, हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर है दोस्तों, सेकेंड नंबर का ये क्वांटम नंबर है। देखो अभी ये जो क्वांटम नंबर है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स information about it gives information about subshell और ऑर्बिटल्स। ये जो सेकेंड क्वांटम नंबर है दोस्तों, ये सेकेंड क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सेकेंड क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल और सबशेल्स, ऑर्बिटल्स और सबशेल्स। तो देखो इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल l से, बराबर है। स्मॉल l इज इक्वल टू होता है 0 1 2 3। देखो 0 के लिए होता है दोस्तों s ऑर्बिटल, 0 रिप्रेजेंट होता है s ऑर्बिटल, 0 के लिए s ऑर्बिटल, 1 के लिए p ऑर्बिटल, 2 के लिए d ऑर्बिटल और 3 के लिए होता है f ऑर्बिटल्स। देखो s ऑर्बिटल, 0 के लिए s ऑर्बिटल, 1 के लिए p ऑर्बिटल, 2 के लिए d ऑर्बिटल और 3 के लिए f ऑर्बिटल। ये क्या हो गए दोस्तों हमारे ऑर्बिटल्स, ये क्या हो गए हमारे ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स, फिर हमें पता है कितने, कौन से ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल्स है। कौन से 4 हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल्स है। और ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कौन करता है दोस्तों, सेकंड क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम है अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट किया जाता है स्मॉल l से, इज इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग होता है उसका, ये ध्यान में रखना है, 0 से उसका स्टार्टिंग है, 0 1 2 3। 0 के लिए s ऑर्बिटल, 1 के लिए p ऑर्बिटल, 2 के लिए d ऑर्बिटल या 3 के लिए f ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये अभी उसका ये जो ऑर्बिटल्स है दोस्तों, देखो s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, देखो s ऑर्बिटल कैसे दिखता है, देखो s ऑर्बिटल है, तो ये जो s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल कैसे दिखता है, देखो ये न्यूक्लियस है और ये इसका 1s ऑर्बिटल, देखो ये न्यूक्लियस और ये 1s, ये हुआ 1s ऑर्बिटल हमारा। तो ऐसा स्फेरिकल शेप होता है उसका। s4 क्या होता है, फिर s4 होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल, S4 क्या होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब एक सर्कुलर शेप होता है उसका s ऑर्बिटल का, ठीक है। उसके बाद जो p ऑर्बिटल होता है दोस्तों, ये जो p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये जो p ऑर्बिटल होता है, p4 क्या होता है, p4 होता है प्रिंसिपल, p4 होता है प्रिंसिपल, p4 क्या होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इसके भी फर्दर स्प्लिटिंग हम दूसरे इसमें देखने वाले हैं। p4 देखो ये ऑर्बिटल कैसा होता है, ये से लो, फॉर एग्जांपल हमने px देखा हमने, तो px कैसे रहेगा, x एक्सिस है y एक्सिस, ये सपोज ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो px कैसे रहेगा, x एक्सिस पे ऐसे दो लोब रहेंगे इसके, एक नेगेटिव रहता है एक पॉजिटिव होता है, ये हमारा px ऑर्बिटल रहेगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा सेकेंड
पी वाई कैसे होता है, तो पी वाई कैसे होता है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पी वाई क्या होगा, वाई एक्सिस पे ऐसे दो लोब प्रेजेंट रहेंगे, एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा, ये पी वाई। पी जेड कैसे होता है, देखो हमने तीन एक्सिस निकाल दिए यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो पी जेड कैसा होगा, जेड एक्सिस पे हमारे दो लोब प्रेजेंट रहेंगे, माइनस और पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे पी के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं दोस्तों, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, ये कौन सा रहेगा हमारा, पी जेड ऑर्बिटल। ये देखने वाले हम क्वांटम नंबर से ये प्रेजेंट किया जाता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, पी वाई, पी जेड। ठीक है, ये देखने वाले हम स्प्लिटिंग। तो देखो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देख रहे हैं हम। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बराबर है। अभी अगर देखो अगर फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन क्या है, इफ हमें पूछा है इफ n इज इक्वल टू 4, इफ पूछा है हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, इफ n इज इक्वल टू 4 देन l इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो ये क्वेश्चन है, ऐसा समझो ये आपका सीटी का क्वेश्चन है, ऐसा समझो ये सीटी का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, n इज इक्वल टू 4 दिया है, देखो n इज इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, n इज इक्वल टू 4 दिया है और l इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है। देखो तो ऐसे में कैसे निकालना है आपको, देखो n अगर पता है तो हम l निकाल सकते हैं। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर पता है हमें, तो देखो तो उसके लिए जो सॉल्यूशन होता है, देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू होता है l, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है l, l मतलब क्या होता है दोस्तों, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, l मतलब होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है दोस्तों, ये कैसे निकाल देता है, n माइनस 1। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू कितना है हमारा 4 माइनस 1 किया, 4 माइनस 1 किया कितना आया 3 आया, 4 माइनस 1 किया हमने कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 मतलब l का वैल्यू अगर 3 रहा तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, ये आएगा दोस्तों हमारा f ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल आएगा, ये f ऑर्बिटल आएगा। देखो अगर हमें अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो हम एजीम्यूथल और सेकंड क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, n माइनस 1 इज इक्वल टू l, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया था, हमें n l फाइंड आउट करना, तो n माइनस 1 कर दिया, 4 माइनस 1 3 आ गए। तो 3 के लिए क्या आता है, l इज इक्वल टू, देखो 0 रहा तो s ऑर्बिटल बराबर है, 1 रहा तो होता है दोस्तों p ऑर्बिटल, 2 रहा तो होता है d ऑर्बिटल और 3 रहा तो दोस्तों होता है, क्या होता है 3 रहा तो f ऑर्बिटल। तो ये हमारा आंसर आएगा f ऑर्बिटल से इसका निकल सकते हैं ना आप, कोई भी दो आपको कोई भी n वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो देन यू कैन कैलकुलेट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो फॉर्मूला कौन सा ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है n माइनस 1 इज इक्वल टू l, n माइनस 1 इज इक्वल टू l। तो इससे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है दोस्तों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमारा कौन सा क्वांटम नंबर है, थर्ड नंबर का क्वांटम नंबर है। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है दोस्तों, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको डिस्कवर किसने किया है, इसका डिस्कवरी अगर पूछा है तो डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया है दोस्तों, डिस्कवर्ड बाय लिंडे। ठीक है, लिंडे नाम की जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो इसका मेन रोल क्या है, हमें इसका मेन रोल पता होना चाहिए। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है,
It gives information about splitting of orbital. Information about splitting of orbitals. ठीक है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिटल के फर्दर स्प्लिटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कौन सा? तीसरा क्वांटम नंबर। तो देखो दोस्तों, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। आप बोलेंगे सर स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल मतलब कैसे? देखो यहाँ पे ये जो होता है दोस्तों, m इज इक्वल टू क्या होता है? देखो m इज इक्वल टू होता है 0 1 2 3। देखो, और L इज इक्वल टू भी हमने यही लिखा है। देखो L इज इक्वल टू भी क्या लिखा है? 0 1 2 3, बराबर है। यहाँ पे s ऑर्बिटल, इसके लिए p ऑर्बिटल, 2 के लिए d ऑर्बिटल और 3 के लिए f ऑर्बिटल। देखो L का वैल्यू भी वही लिखा है हमने, m का वैल्यू भी वही है, लेकिन इसका क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है। मतलब ऑर्बिटल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा तो उसका फर्दर डिवीजन होता है क्या, वो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें ऑर्बिटल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा तो फर्दर उसका स्प्लिटिंग होता है दोस्तों। देखो, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान में रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये जो क्वांटम नंबर है ये क्या करता है? ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। देखो अगर हमने जीरो को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा तो उसके लिए हमें एक बॉक्स मिलता है। देखो एक ऑर्बिटल उसका मिलता है, मतलब जीरो का क्या रहेगा? जीरो का जीरो रहेगा। तो ये किसका आएगा? एस ऑर्बिटल का आएगा, क्योंकि जीरो किसका था? एस ऑर्बिटल। तो इसके लिए एस ऑर्बिटल के कितने बॉक्स बनते हैं? 1। ये जो 1 है दोस्तों, इसको स्प्लिट करने के बाद 3 हिस्सों में ये स्प्लिट होता है। एक होता है +1 0 -1। देखो 1 को हम +1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 को प्लस माइनस लिख नहीं सकते। इसके कारण 0 के लिए कितना है? 0, मतलब एक बॉक्स बना इसके लिए, बराबर है। देखो 1 जो है 1 3 हिस्सों में स्प्लिट होता है। देखो p ऑर्बिटल ये 3 हिस्सों में स्प्लिट होता है, +1 0 -1। तो +1 के लिए px ऑर्बिटल, 0 के लिए py और pz, ऐसे 3 ऑर्बिटल बनते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखेंगे एक सेपरेट। देखो m इज इक्वल टू हमारा है दोस्तों 0, तो 0 के लिए हमारा s ऑर्बिटल के लिए कितना बॉक्स आ गए? 1, क्योंकि 0 के लिए हम 0 लिखते हैं। m इज इक्वल टू अगर दोस्तों 1 रहा तो 1 का कितना स्प्लिटिंग होता है? देखो 1 3 हिस्सों में स्प्लिट होता है दोस्तों। कैसे स्प्लिट होता है? +1 0 -1। तो इसके कारण हमारे 3 ऑर्बिटल बनते हैं, px py pz। अगर m इज इक्वल टू दोस्तों 2 रहा तो ये जो 2 है d ऑर्बिटल के लिए 2 होता है। तो 2 का स्प्लिटिंग कितने हिस्सों में होगा? 5 ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होगा, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे dxy dyz dzx dx² -y² एंड dz², ऐसे 5 ऑर्बिटल्स बनते, 5 बॉक्स बनते। 5 बॉक्स कैसे बनते हैं? देखो यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2, ऐसे 5 बॉक्स बनते इसके। उसके बाद m इज इक्वल टू अगर 3 रहा दोस्तों तो ये 3 किसके लिए होता है? f ऑर्बिटल के लिए। तो f ऑर्बिटल कितने हिस्सों में स्प्लिट होता है? देखो दोस्तों ये जो f ऑर्बिटल है, ये f ऑर्बिटल कितने हिस्सों में स्प्लिट होता है? 3 हिस्सों में ये f ऑर्बिटल स्प्लिट होता है। देखो f ऑर्बिटल के लिए, तो f ऑर्बिटल के लिए n इज इक्वल टू कितने? 3 है, m इज इक्वल टू 3 है, तो m कितने हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा? 7 हिस्सों में, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। देखो ऐसे 7 बॉक्स बनेंगे। इसके कारण देखो ये जो बॉक्स बने, हम बोलते हैं ना s का कितना ऑर्बिटल होता है? 1, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के 4 और 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और f के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये कहाँ से आए दोस्तों? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आए। मतलब 0 को अगर स्प्लिट किया तो 0 का 0 एक ही बॉक्स रहेगा, 0 ही रहेगा। 1 को अगर स्प्लिट किया मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में तो उसके 3 हिस्से मिले हमें, +1 0 -1।
तो इसके कारण पी के कितने बॉक्स बने दोस्तों 1 2 3, डी के कितने बॉक्स बने 5, क्यों 5 क्योंकि इसका आता है -2, देखो इसका क्या है -2 प्लस -1 -2 -1 0 +1 +2, ऐसे 5 बॉक्स बने डी के, बराबर है। एफ के कितने बॉक्स बने 7, -3 -2 -1 0 +1 +2। तो देखो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल्स को ऐसे स्प्लिट करता है दोस्तों, एस का 1 बॉक्स, पी के 3 बॉक्स, डी के 5 बॉक्स और एफ ऑर्बिटल के 7 बॉक्स। ये कहाँ से मिले हमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिले, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ऑर्बिटल का फर्दर स्प्लिटिंग होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये जो अभी डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं दोस्तों, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी ऑर्बिटल्स जो हैं ये कितने टाइप्स देखे हमने, इसके 5 बॉक्स देखे, 5 डी के कितने बॉक्स देखे 5 बॉक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, ऐसे 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के, बराबर है। ये जो डी के 5 ऑर्बिटल्स है दोस्तों, इसका शेप कैसे होता है ये देखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा डी एक्स वाई हमें देखना है, तो डी एक्स वाई कैसे दिखेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, ये वाई एक्सिस। तो ये जो होता है डी ऑर्बिटल, इसके जो लोब होते हैं वो दोस्तों ये इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, देखो ये बनेगा हमारा डी एक्स वाई, बराबर है। इसके बाद में दूसरा है डी वाई जेड है, वाई जेड है तो एक हम क्या निकालेंगे, देखो दोस्तों ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये तीनों भी एक्सिस निकाल दिए हमने। अब क्या करेंगे, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये इन बिटवीन द एक्सिस होता है, तो क्या रहेगा, देखो दोस्तों ऐसे रहेगा, ये बनेगा डी वाई जेड। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद है दोस्तों डी जेड एक्स, तो जेड एक्स कैसे आएगा, देखो ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो डी जेड कैसे दिखेगा, डी जेड मतलब एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस है, तो ऐसे दिखेगा। और इसमें सिमेट्री होता है दोस्तों, ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, ये अगर प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस रहेंगे, और ये अगर माइनस माइनस है तो ये प्लस प्लस बनेंगे। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होता है, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल। ये डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का शेप कैसे होता है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस निकाला हमने, वाई एक्सिस निकाला, तो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कैसे होता है दोस्तों, ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, देखो ये एक्सिस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एक डी एक्स ऑर्बिटल रहेगा, माइनस माइनस है, एक वाई रहेगा, ऐसा रहेगा, ये एक्सिस पे प्रेजेंट रहेंगे, ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये डी एक्स वाई रहेगा, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऐसे दिखेगा आपका, बराबर है। देखो अभी हमें लिखना है डी जेड स्क्वेयर, तो डी जेड स्क्वेयर कैसे होता है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये जेड एक्सिस है, तो कैसे रहेगा दोस्तों डी जेड, तो डी जेड स्क्वेयर ऐसे दिखता है, डी जेड स्क्वेयर ऐसे दिखता है दोस्तों। देखो डी के हमने यहाँ पे पूरे 5 के 5 ऑर्बिटल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, डी एक्स वाई कैसे दिखता है, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। तो देख लो आप 5 के 5 ऑर्बिटल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डी का स्प्लिटिंग हुआ है, डी जो है उसका एल एम इज इक्वल टू कितना था दोस्तों 3 था, तो 3 ये 5 हिस्सों कितने हिस्सों में स्प्लिट हो गया, डी एन इज इक्वल टू कितना था 2 था, तो 2 ये 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो अगर एक बात ध्यान में रखना, m इज इक्वल टू 2 रहा और l इज इक्वल टू 2 रहा, तो क्या होता है दोस्तों हमारा d ऑर्बिटल होता है, ये ध्यान में रखना रहेगा, ध्यान में, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वांटम नंबर देखेंगे दोस्तों हमारा, और आखिरी वाला क्वांटम नंबर ये 4 नंबर का क्वांटम नंबर है हमारा, उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है दोस्तों, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे होता है, अपवर्ड डायरेक्शन होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज स्पिन होता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है।
तो देखो दोस्तों, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसका जो मेन मोटो है ये क्या करता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट spin of electrons. It gives information about spin of electron. मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। 2 होता है तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2। तो 1s2 है, मतलब इसकी बॉक्स में अगर हमने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए तो s ऑर्बिटल की कितना बॉक्स होता है, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक ऐसे भरते हैं हम, बराबर ऐसे रहते। तो ऐसा क्यों है, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है जो अपवर्ड डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन होता है, देखो अपवर्ड डायरेक्शन जिसका होता है, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन वाला जो होता है इसका स्पिन कैसे होता है दोस्तों, क्लॉकवाइज स्पिन होता है इसका, क्लॉकवाइज क्या होता है, इसका स्पिन होता है अपवर्ड डायरेक्शन वाले का। तो आप बोलेंगे कैसे सर, देखो ये इलेक्ट्रॉन है अपवर्ड डायरेक्शन का, इसका क्लॉकवाइज स्पिन होता है, क्लॉकवाइज इसका क्या होता है, क्लॉकवाइज स्पिन होता है। देखो क्लॉकवाइज स्पिन मतलब प्लस हाफ आएगा इसका, सही कितना आता है, क्लॉकवाइज स्पिन का वैल्यू आता है प्लस हाफ, इसका वैल्यू रहेगा प्लस हाफ। और दूसरा होता है दोस्तों डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर रहा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर रहा तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो होता है इसका जो स्पिन होता है, ये जो स्पिन का वैल्यू होता है ये होता है माइनस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज का माइनस हाफ। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज वाला ऐसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज वाला कैसे रहेगा, इसका उल्टा, ये एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू होता है माइनस हाफ, ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज देखो इलेक्ट्रॉन भी उसके ओन एक्सिस के थ्रू क्या होता है, रोटेट होता है। तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू माइनस। देखो ऐसा क्यों है, देखो ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना रहेगा, प्लस हाफ, ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है प्लस हाफ और दूसरी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है माइनस हाफ। प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका स्पिन कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल जो मतलब जो एक ऑर्बिटल में स्पिन जो होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 स्पिन। तो देखो स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का 2 टाइप का स्पिन होता है, क्लॉकवाइज को बोला जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन से डिनोट किया जाता है और उसका वैल्यू होता है प्लस हाफ। दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड डायरेक्शन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका वैल्यू होता है दोस्तों माइनस हाफ। तो ये टोटल एस आपको निकालना पड़ता है यहाँ पे, तो टोटल एस मतलब स्पिन कितना आएगा, तो इसका 0। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपको इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे कैसे, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहे तो उनका एडिशन होता जाएगा, ठीक है। देखो अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p आएगा दोस्तों 2। तो हमें बोला है यहाँ पे कि ये जो p ऑर्बिटल है, इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन है। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। और बोलेंगे इसका टोटल स्पिन क्या है, तो इसके लिए क्या आएगा, प्लस हाफ। ये अपवर्ड डायरेक्शन इसके लिए भी प्लस हाफ, तो प्लस हाफ इज इक्वल टू प्लस हाफ, कितना हो जाएगा इसका स्पिन, 1। इसका टोटल स्पिन हो जाएगा, टोटल स्पिन बन जाएगा इसका दोस्तों, टोटल स्पिन कितना बन जाएगा इसका, 1। किसके लिए, ओनली 2p ऑर्बिटल के, 2p2 ऑर्बिटल के लिए +1। इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए देखो दोस्तों, इसके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन कितना आएगा, s इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका भी स्पिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, इसका भी 0 आएगा। तो टोटल स्पिन पूरा इसका कितना आएगा जाएगा कार्बन का, तो 1। ऐसे आपको क्वेश्चंस रहते दोस्तों। तो देखो अगर हमें n इज इक्वल टू दिया है, देखो क्वेश्चन दिया हमें n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू हमारा 0 है, तो बोलेंगे देन विच ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, विच
ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, ऐसा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों क्या दिया है हमें, इफ n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, देन विच ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है हमें 3s ऑर्बिटल, ऑप्शन बी दिया है हमें 3p ऑर्बिटल, ऑप्शन सी दिया है हमें 3d ऑर्बिटल, ऑप्शन डी दिया है दोस्तों 3p ऑर्बिटल 3p2 ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3f दिया है, फॉर एग्जांपल f ऑर्बिटल दिया है, यहाँ पे f वाला ऑप्शन लेंगे ना फिर 3f, तो इसमें से कौन सा होगा। देखो दोस्तों n का वैल्यू 3 है तो n का वैल्यू सभी इसमें 3 3 गिवन है। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर सब इसमें 3 है, लेकिन यहाँ पे l का वैल्यू आपको गिवन है दोस्तों। l का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो l का वैल्यू 0 है, तो l का वैल्यू 0 रहा तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल होता है। l का वैल्यू 0 रहा तो s ऑर्बिटल, l का वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल किसके पास है, इसके पास भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन ए आपका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4p ऑर्बिटल, then n is equal to, देखो then n is equal to क्वेश्चन मार्क, l is equal to also क्वेश्चन मार्क। देखो l भी निकलना है हमें, n भी निकलना है, l is equal to also क्वेश्चन मार्क, ये निकलना है। देखो ऑप्शन दिया है यहाँ पे हमें 4,1, ऑप्शन बी दिया है 4,0, ऑप्शन सी दिया है 4,2, ऑप्शन सी डी दिया है हमें 4,2, तो कौन सा होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ क्वेश्चन दिया है हमें इफ 4p ऑर्बिटल देन n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, l इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो 4p ऑर्बिटल दिया है और पूछे हमें n क्या होगा, l क्या होगा, तो देखो n का वैल्यू कितना दिया ऑलरेडी 4 4 सभी इसमें दोस्तों। l का वैल्यू निकालना है, तो l के लिए देखो l के लिए क्या होता है 0, 1, 2, 3। 0 के लिए होता है s ऑर्बिटल, 1 के लिए कौन सा होता है p ऑर्बिटल, 2 के लिए होता है दोस्तों d ऑर्बिटल, और 3 के लिए क्या होता है f ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 4 के पास ऑर्बिटल कौन सा दिया है, p ऑर्बिटल दिया, तो p के लिए कौन सा वैल्यू रहेगा दोस्तों, p के लिए कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे 1 वैल्यू है, तो 4,1 मतलब आंसर पहला है हमारा करेक्ट है ना, ये तो नहीं आएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछे एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हो, उसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों, बराबर है। तो होप है दोस्तों आज के लेक्चर में जो हमने क्वांटम नंबर्स देखे हैं वो क्वांटम नंबर्स आपके टोटली क्लियर हो चुके होंगे ऐसा मुझे लगता है, बराबर है। और मेरा ये लेक्चर आपको अगर पसंद आया होगा तो आपको बताए दोस्तों क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर।